चलो 3.1 का जो है सवाल नंबर 2 देखते हैं हम लोग। कल हम लोगों ने इस पर 3 से 4 क्वेश्चन देखे थे जो डिफरेंट टाइप के थे। अभी 3.2 में क्या दिया हुआ है हमारे पास, उसमें दिया हुआ है पहला रुकना ए बराबर, जैसा कि मानिए 1.5 है, यानी ए से भी हम T1 यानी पहला रुकना बताएंगे और T1 से भी हम लोग पहला रुकना बताएंगे। और यहाँ पर हमको दिया उसने D बराबर 3, कितना दिया D बराबर 3, और कहता है हमको सवाल में कि तवातीर मालूम कीजिए, तवातीर मालूम कीजिए। इस तरीके का क्वेश्चन है अपना। तो इससे पहले हम लोगों ने कैसा फॉर्मूला इस्तेमाल किए थे, हमने फॉर्मूला इस्तेमाल किए थे T2 माइनस T1 बराबर होता है D, बराबर है। तो यहाँ पर जो A है, A मीन्स T1, A मीन्स क्या है यानी T1 बराबर है A के यानी 1.5। अब जिसकी कीमत दी गई है उसकी कीमत रखते चले। देखो भाई T2 दिया हुआ है क्या, का है दिया हुआ है क्या इसमें सवाल में नहीं, तो T2 एज इट इज जैसा वैसे लिखिए। नफी T1 दिया हुआ है कितना 1.5, यहाँ हमने लिख दिया बराबर। D कितना दिया हुआ है 3, यहाँ पर हमने लिखा 3। अभी यहाँ पर देखो अदद ये है, कौन सी अलामत है नफी, इधर गया जमा, यहाँ लिखेंगे हम T2 बराबर 3 जमा 1.5। समझ में आ गया, एकदम सिंपल सा। T2 बराबर, अभी मान के चलो 3 रुपए और ये 1.5 रुपया है, तो 3 रुपए में 1.5 रुपए मिला कितना होता है 4.5, यानी 4.5। अब हम लोगों को T2 मालूम हो गया, उसने तवातीर कहा हुआ है, तो T1 हमारे पास मौजूद है 1.5, T2 है हमारे पास 4.5। अब क्या मालूम करेंगे T3, क्या मालूम करेंगे T3। तो T3 का फॉर्मूला क्या हमारे पास T3 माइनस T2 बराबर D, ये फॉर्मूला है ना जब हम दो रुकनों का मान। अब T3 एज इट इज रहेगा, T2 कितना है 4.5, D कितना है 3। फिर T3 एज इट इज अपनी जगह पर बराबर, 3 भी अपनी जगह पर, सिर्फ 4.5 क्या कर रहा है इधर नफी, उधर जाएगा तो जमा। इसलिए T3 बराबर कितना 7.5। समझ में आया? हाँ। अब तुम लोगों ने 2 मालूम कर लिए, हम लोगों ने 2 हो गया, एक हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है। अब बाकी तवातीर तुम लोग कर दो दोस्तों। ऐसा किस तरीके से हम लिखेंगे यहाँ पर, पहला तवातीर हमारे पास 1.5 कॉमा, दूसरा है 4.5 कॉमा, तीसरा है 7.5 कॉमा। अब वही सवाल ही कर लो कि 7.5 में 1.5 रुपए जमा करो, कितना होगा सॉरी 7.5 में कितने जमा करना है 3 जमा करना है, कितना होगा 10.5। अगला लिखना है, अगला 10, बस तवातीर एकदम सिंपल। समझ में आ रही बात? सवाल कैसा कैसा सॉल्व किया हमने, समझ में आया है ना? लिखो उसको। फिर इसके बाद और एक देखते एग्जांपल हम थोड़ी माइनस वाली एक्सरसाइज जो है हमारे 3 बराबर, एक जो है उसके क्वेश्चन इस तरह से। पहला जो हम लोगों ने ट्रायल बेस पर लिया था, कैसे सॉल्व करना है हम लोगों को। पहला नंबर 1 इस तरीके से, ये मैंने यहाँ पर कुछ 5 क्वेश्चन लिया हुआ इसके, और जो छठा क्वेश्चन लिया था 5वां क्वेश्चन मैंने ड्रॉप कर दिया क्योंकि वो सेम इसके जैसा है। अब कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोगों को T2 मालूम करना है, तो हमारा फॉर्मूला T2 माइनस T1 बराबर D बराबर है। T2 एज इट इज रहेगा, माइनस T1 कितना है 10 बराबर 5, तो T2 बराबर 5 जमा 10। समझ में आया ना? 10 इधर नफी में इधर आया जमा, तो T2 बराबर कितना हो गया 15, ये मालूम हो गया। अगला T3 माइनस T2 बराबर 10 D लिखिए, क्या लिखेंगे D। T3 हमको पता नहीं है, T3 माइनस T2 कितना है 15, D कितना है 5, T3 बराबर 5, नफी का 15 इधर आकर T3 बराबर कितना 20, ये हो गए 2 रुपये बराबर है। 2 रुकना हमारे हो गए। अब क्या करेंगे तुम लोग, बाकी जो रुकना है आगे लिखते चलेंगे, D जमा करते चलना है। तो हम लिखेंगे पहला रुकना हमारा 10, दूसरा 15, तीसरा 20, तो चौथा क्या रहेगा
25, पांचवा 30, बस आगे इसके। 35। इस तरीके से लिख देना। दो तुम लोगों ने अगर मालूम करके बता दिया और बाकी का तुम लोगों ने अगर डी जमा भी करते चले तो कोई टेंशन नहीं। हाँ। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, है ना। यहाँ पर दोनों आदत थे जमा वाले, अब यहाँ पर एक नफी वाला है एक जीरो वाला है। तो फिर वही फॉर्मूला हमारा किस तरीके से लिखेंगे हम लोग, T2 माइनस T1 बराबर डी। T2 मालूम करना है माइनस T1 कितना है नफी का 3 बराबर 0। डी की वैल्यू क्या हमारी 0। ये हो गया T2 नफी नफी जमा 3 बराबर 0। T2 बराबर 0 नफी 3। इधर समझ रहे? समझ में आ रही ना बात। अब यहाँ पर तुम लोग सोचेंगे सर यहाँ पर तो नफी वाला इधर आकर जमा हो जाता था, फिर यहाँ पर कैसे क्या हो गया। तो यहाँ पर देखो जो अदद है हमारा T1 वो ऑलरेडी नफी में, ये नफी नफी क्या हो गया जमा। जब जमा बराबर किधर आएगा तो क्या होगा नफी हो जाएगा। तो हमारे पास मिल गया T2 बराबर नफी का 3। अलामत लगाने में गड़बड़ी मत करना। एक मास के लिए क्वेश्चन अगर पूछा गया तो तुम लोग क्या करते, 0 में से 3 गया तो 3 लिख देते, ये गलत हो जाएगा। बराबर है। तो क्या रहेगा तुम्हारा नफी का 3। अगला मालूम करते हैं हम लोग इसके अंदर। तो क्या रहेगा हमारा अगला T3 माइनस T2 बराबर डी। इस तरीके से लिखते हैं। हाँ भाई T3 हमारे पास है क्या नहीं, T3 एज इट इज, यहाँ 0 लिखा है। T2 कितना है नफी 3, फिर कॉस में लिखेंगे। डी बराबर कितना है 0 है, इधर इधर है। इसके बाद शुरू हमारे यहाँ लिखेंगे T3 नफी नफी जमा 3 बराबर 0। फिर दोबारा से T क्या हो जाएगा हमारा, 2 मिनट है अपन कुछ गड़बड़ी तो नहीं कर रहे हो, हाँ सही है। उसके बाद T3 फिर दोबारा से क्या हो जाएगा 0 नफी 3। T3 बराबर नफी का 3। देख लो ये जमा का था हमारा T1 सही हो गया है ना। T3 T2 हमारे पास नफी में, ये नफी यहाँ रखी हमने नफी नफी जमा, जमा इधर जाकर नफी। T3 क्या मिलेगा हमको नफी का 3। अब T4 करेंगे तो इसमें 0 जमा करते चलेंगे तो हमको भी हासिल होगा नफी 3 नफी 3 नफी 3 बराबर है। तो पहला क्या है हमारा नफी 3, दूसरा भी क्या है नफी 3, तीसरा भी क्या है नफी 3, चौथा भी क्या रहेगा नफी 3। इस तरीके से समझे। अब देखते हैं तीसरी मिसाल। अब तीसरी मिसाल में एक नफी वाला अदद है और एक बटे वाले, समझ गए। अब तुम ये फॉर्मूले को अपन चेंज कर दे थोड़ा सा। क्या चेंज करना है देखो, याद करना है T2 बराबर D जमा T1। समझ में आया, जबरदस्ती कहानी है। अभी तो क्या करते थे हम लोग, यहाँ पर इसकी वैल्यू रखते थे और वैल्यू रखने के बाद फिर हम इसको इधर भेजते थे, है ना। तो जो भी हमारे जैसे ये सिंपल सी मिसाल देखो, ये नफी का है, ये नफी के 10 को हमने इधर भेजे थे, क्या हुआ है जमा का। तो अभी अब यहाँ पर इधर ध्यान दो, ये थोड़ा सा इसको कर देता है ऐसा और समझ में आएगा। ये T2 माइनस T1 बराबर D। तो अभी हम क्या करते हैं T2 अभी क्या होगा T1 इधर नफी में, इधर गया जमा, यानी D जमा T1। समझ में आ गया है ना। अब आगे T2 एज इट इज रहेगा। D कितना है भाई 1/2, यहाँ जमा है, लेकिन T1 नफी में जमा नफी 7। समझ में आ रहा, जबरदस्ती कहानी है। फिर से कह रहा हूँ, फिर इसको कसर बनाते, इसको 2 से ज़रब देंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा 1/2 एज इट इज रहेगा। इसको 2 से ज़रब दिए नफी, इसको 2 से ज़रब दिए कितना हो जाएगा 14/2। दोनों का नसब नुमा सेम है इसलिए 2। अब 14 में से 1 गया 13, लेकिन बड़ा अदद कौन है 14, उसके अलावा नफी का 13। तो क्या मिल गया हम लोगों को T2। 2 अदद भी मालूम किए तुम लोगों ने, और आगे तुम लोगों को अगर लगता है कि तुम जबानी कर सकते हैं 2 या 3 अदद तक लिखने का ज्यादा नहीं। अगला आप देखो इधर, अब क्या फॉर्मूला बनेगा इसको देख के बोलो तो जरा। T3 मालूम करना है तुम लोगों को, T3 बराबर D जमा T2। वेरी गुड। क्या रहेगा हमारा T3 बराबर D जमा T2। अब यहाँ पर D कितना है 1/2 जमा T2 कितना मिला नफी 13/2 नीचे 1/2 जमा नफी 13/2। दोनों का नसब नुमा सेम है, एक बार लिखिए। 13 में से 1 गया 12 नफी 12 नफी का 12। तो T3 बराबर 2 1 2 2 छक्के 12 नफी का 6। समझ में आया है ना। फिर 6
वापस से 1/2 के साथ अमल करेंगे, ऊपर बता दे रहा करके कितना रहेगा अब हमारा T4, बस T4 बराबर T3 जमा D, ऊपर दिख नहीं रहा होगा, नीचे दिखाता मैं इधर यहाँ पर एक कोने पे, बराबर है। क्या रहेगा हमारा T3 बराबर T2 ना, कितना T4 सॉरी T4 जमा T3 जमा D, T3 कितना मिला नफी का 6 जमा D कितना है 1/2, फिर इसको हम कसर बनाए, क्या हो जाएगा नफी का 12/2 जमा 1/2, दोनों का नसब नुमा 2 है, 12 में से 1 गया कितना बचा नफी का 11, तो T4 मिल रहा है तुम लोगों को, बस बहुत होगा इतना, आगे नहीं बढ़ रहे, बराबर है इतना। आगे आप यहाँ पर किसमें आया, सवाल को समझो पहले कि सवाल हम लोगों को कैसा पूछा जा रहा है, सिर्फ जबरदस्ती देखना नहीं इसको। पहले वाले सवाल में दोनों जमा वाले थे, दूसरे वाले सवाल में 0 के साथ नफी वाला था, उसको कैसा सॉल्व किए, तीसरे वाले में एक अदद था एक कसर थी, बराबर है, चौथे वाले में एक पॉइंट में दिया हुआ है एक अदद दिया हुआ है, यानी सवालों की जो टाइप है वो अलग अलग है, इसमें से कोई भी सवाल आप लोगों को 1 मार्क्स के लिए पूछ सकता हो, समझ गए। अब इसको कैसा करना है, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही, क्या लिखेंगे हम लोग T2 T1 जमा D, सही है। अब T2 कितना है, T1 कितना है हमारे पास नफी 1.25 जमा 3, अब आचार्य वाले हिसाब जमती नहीं करते, आते क्या नहीं आते, तो उसको कैसे सॉल्व करें, यहाँ पर देखो अच्छे से, आचार्य वाले हिसाब को कैसे सॉल्व करने, दोनों में बड़ा कौन है 3 है, समझ में आ रही बात, दोनों में बड़ा कौन है 3 है। थोड़ा सा 2 मिनट रुको, इसको आचार्य वाले को अपन ऊपर करते, ये साइड पे करते हैं हम लोग आचार्य वाले, तो देखो यहाँ पर बड़ा अदद 3 हमने लिखा, ये 3 लिखे, अब बाद वाला अदद देखो ये दिखाई दे रहा है, यहाँ देखने का आचार्य के बाद कितने अदद है 2 है, कितने हैं 2 है, या आचार्य लगाना और 2 सिफर यहाँ लगाना, समझ मेरी बात। अपनी बाद वाला जो दरिया वाला देखो यहाँ पर आचार्य 2 के बाद है, तो आचार्य के नीचे आचार्य लगा, आचार्य के ये साइड पे कितना अदद है 2, तो बराबर ऐसा लिखो मकामी कीमत के हिसाब से, फिर आचार्य के बाद ये वाला एक अदद है, इसको इधर नफी कर, लिखने का तरीका अगर आ गया तो अमल भी आ जाए। अब याद देखो 0 में से 5 जाता नहीं, 2 में से 5 जाता नहीं, अब 3 इधर है तो 5 वाले को 1 देगा, ये बनेगा 10 बराबर, फिर ये इसको 1 देगा तो ये बन जाएगा 9, अब देखो 10 में से 5 गए, 9 में से 2 गए, बराबर है ना, आचार्य का आचार्य यहाँ पर 2 था, 2 में से 1 गया, कितना जवाब मिला 1.75, तो हम यहाँ लिखेंगे T2 बराबर 1.75, दोनों में बड़ा अदद कौन है 3, उसकी अलामत लगी है, समझ में आया है ना। ये वाले क्वेश्चन को हटा देते हैं, इसी को सॉल्व करते हैं क्योंकि उसको जगह ज्यादा लगे। अब हम लिखेंगे यहाँ पर T3 बराबर T2 जमा D, T3 एज T2 कितना है 1.75 जमा D कितना है 3, बराबर है। अब देखो एकदम सिंपल सा, ये ₹1.75 और ये कितने रुपए है 3 रुपए। अब ₹1.75 में 3 रुपए जमा करो, बराबर है। यहाँ हो गया हमारे पास T3 बराबर 4.7। अगला लेते हैं हम लोग T4, 3 नंबर तक मालूम करो या फिर 2 नंबर तक। T3 कितना मिला 4.75 जमा D कितना है 3, ₹4.75 में 3 रुपए जमा करो, 7.75 यानी T4 बराबर हम लोगों को मिलता है। आखिरी में इसको ऐसी तवातिर की शक्ल में लिख देना, ये वाली तवातिर की शक्ल में लिख देना, समझ में आ गया। चलो लिखो इसको।